और मैं प्रदेश महासचिव हूँ जन स्वराज पार्टी का और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी हूँ। मुझे अभी कुछ दिन पहले अमेठी का चुनाव हो रहा था तो मुझे मुजफ्फरपुर शहर का प्रभारी बनाया गया था और तकरीबन मैं एक सप्ताह यहाँ पे रहा था और फिर चुनाव करा के मैं यहाँ से वापस गया। बहुत अच्छी मजमा है, सफरेल के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मजमे को आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत पसंद किया करते हैं, क्योंकि जिस तरह का हालात है पूरे देश में मुसलमानों का, वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। वो सब लोग बेहतर जानते हैं कि मुसलमानों की हालत सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कितनी बद से बदतर है। ये सब लोग जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो समझ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रशांत जी आएंगे तो जब वो अपनी बात अपनी जुबान से जब आप तकलीफ करेंगे, अपनी जुबान से जब आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रशांत किशोर जी एक ऐसा आदमी है जो आज़ादी के बाद जब हम लोग बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, पिछले 35 सालों से हम लोगों ने दो पार्टी को काफी करीब से देखा है। वो 20 साल जो लालू प्रसाद यादव जी का वक्त रहा, अभी 15 साल से हमने नीतीश जी को देखा है, काफी करीब से देखा है। मुझे 15 साल 16 साल पार्लियामेंट में काम करने का मौका मिला है बड़े बड़े लीडर के साथ, मैंने काफी करीब से वीडियो को देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक सियासत में अपनी हिस्सेदारी मजबूत नहीं होगी, हम लोग तरक्की के राह पे नहीं चल सकते। और आपके पास जितने भी पैसे हो, आप जितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अगर सियासत में सही भागीदारी नहीं है तो वो समाज का तरक्की नहीं हो सकता है। ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैंने तकरीबन 15 सालों में बड़े बड़े लीडर के साथ रहा। मुझे ऐसा लगा कि जो लीडर जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, सोचते हैं। मुसलमानों का किसी के पास दर्द नहीं, मुसलमानों का दर्द अगर मुसलमान चाहे तो अपने आप पैदा कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 18% है, हम लोग के साथ कुछ नहीं होता है, हमारे साथ कोई हक की बात नहीं करता। भाई भला आपके साथ हक की बात होगी कैसे? आपके पास इतने 18% लोग हैं, लेकिन अभी देखिए जब विधानसभा की बारी आती है, जब लोकसभा की बारी आती है, जिसको हम लोग भर के वोट क्या करते हैं, वो आपको हिस्सेदारी देता नहीं है। वो ये समझता है कि दिया जाएगा क्या, ये बोलता है। लालू यादव के परिवार से भी मैं करीब रहा, ये बोलता है कि मुसलमान जाएगा क्या। मैं गया में उपचुनाव हो रहा था, मैं 13 का प्रभारी था। मैं आपको बताऊँ ताजुब लगेगा, एक 12 गाँव है जो एक 2 पंचायत का अकेला गाँव है, तकरीबन 12,000। जब मैं गाँव में घूम रहा था तो देखा कि गाँव के अंदर खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप चल नहीं सकते हैं। वहाँ 5 बड़ी मस्जिद है, बड़े लिखे लोग हैं, वहाँ नहीं आए, लेकिन उस गाँव का बुरा है। हमने सोचा कि भाई तकरीबन 35 सालों से यहाँ पे सुनील यादव एमएलए आपको काम नहीं कराते, कहते हैं कि साहब वो कहता है कि मियाँ जाएगा कहाँ, और जदयू और भाजपा वाले कहते हैं हम काम क्यों करेंगे जहाँ हमको वोट नहीं मिलता। ये हालात आज मुसलमानों की हो गई है। हमारे हिसाब से देखिए, अगर मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी अगर बढ़ानी है तो खूब बखूब अपने आप को आना पड़ेगा आगे। हम लोग बहुत हल्ला करते हैं, 18%, 20% वोट बहुत लोग हल्ला करते हैं, लेकिन जहाँ मुझे हल्ला करना है वो देश का पंचायत है, हल्ला करना है वो है स्टेट का पंचायत, वो है जिला का पंचायत, वो है इसका पंचायत। हम लोग कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं कर पाते। आप समझिए, ये बहुत ही आजादी के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि 17 के बाद वहाँ एक भी मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। आप कौन बात करेगा, कौन सुनाएगा? लालू यादव 20 सालों से हम लोग वोट करते रहे। आप बताइए कि क्या एक मामूली 1% शाही है वो उप मुख्यमंत्री की बात करता है? आपका कोई क्यादत करने वाला कोई भी उप मुख्यमंत्री का क्यादत नहीं करता। वो चाहता है कि इंडिया जाएगा, लेकिन एक बेहतर माहौल खड़ा हुआ है। वो बेहतर माहौल की जन स्वराज पार्टी आई है। जन स्वराज पार्टी अब मैं आपको बता दूं, जब वो यात्रा में चल रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर हमारे साथ पढ़ा करता है, हम लोग अंगद सिंह कॉलेज से पढ़ा करते थे, हम दोनों एक साथ लगे दिया। मैं आपको बताऊं, मैंने प्रधान जी से 5 घंटा
जिसका मतलब क्या है आप भी मुसलमानों का जो हाल हुआ है आप भी वैसे ही करेंगे क्या? ये विश्वास क्या है? बोले बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिए, विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि आप मुझ पर भी विश्वास मत कीजिए, अपने क्यादत को करा कीजिए। क्यादत में मुसलमान खुद अपनी जवान में लगेगा, सब डरने लगेगा, सब डरेगा। आपको कभी बीजेपी के नाम पे वोट दिया, भाई बीजेपी को हम लोग तो बिरासी से देख रहे हैं, रोक रहे हैं, 90 से रोक रहे हैं, लेकिन जब जब हम मुसलमान बीजेपी को रोकने के चक्कर में हम लोग वोट करते हैं, फायदा वहाँ होता है, रोशनी वहाँ होती है और हम लोग वहीं के वहीं आ जाते हैं कि भाई जाएगा क्या मियाँ तो कहीं जा ही नहीं सकता है। मैं आपको सच बात बताऊं कि जिस दिन हम लोग अर्ज कर रहे हैं कि चाहे बीजेपी जीते, हम अपनी जो ताकत है वो ताकत एक साथ हम दिखाएंगे, उस दिन देखिए जदयू वाले भी आपका इज्जत करेंगे, आरजेडी वाले भी इज्जत करेंगे और भाजपा को भी लगेगा कि नहीं इसको आप देना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 20% आप लोग एक हो जाए, हम लोग मिलजुल कर तो वहाँ 80% एक साथ हो जाता और नतीजा होता है कि हम लोग गिरा जाते हैं। मेरा आप लोगों से सजा है, गुजारिश है, आदरणीय प्रधानमंत्री को जी पहुँचने वाले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी उसका सवाल जवाब करने हैं आप कीजिए। मुझे लगता है कि जब वो आपसे बात करेंगे तो आप लोगों को यकीन होगा, वो आपको कर भी जाएंगे कि मुसलमानों की हक और हुकूक की बात कैसे हो सकती है, मुसलमान आगे कैसे आ सकता है, क्या तक लोगों की भागीदारी कैसे बेहतर हो सकती है। हमको लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से जितनी भी पुस्तक देखिए वो आ रहे हैं, खुले तौर पर आप लोगों से बात करें। हमसे बात हुई, मैं नहीं चाहा कि भाई माजिद भाई का प्रोग्राम रखना चाहिए चाहेगा, क्योंकि इसके टाइम में भी वो वक्त नहीं था। कैसे भी बात कर रहा हूँ प्लीज आप कीजिए और खुल के बात कीजिए। इसी वक्त के साथ, इसी जुमले के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।